Hello students, good morning to all of you. Welcome once again to our YouTube channel Emoskyr and Sinha Tutorials. Students, today we are going to study about the part 3rd of the motion chapter, students, in which we will deal about the instantaneous speed, velocity, difference between speed and velocity, and so on. Further we will move to the acceleration of the body. Okay students, so let's start now. स्टूडेंट्स, एज आई हैव डिस्क्राइब्ड अबाउट द स्पीड. स्टूडेंट्स, स्पीड के बारे में मैंने आपको पहले ही डिस्क्राइब कर रखा है कि स्पीड जब हम लोग स्टडी करते हैं तो इसमें कहा जाता है कि स्पीड को डिफाइन करके कि ये डिस्टेंस पर यूनिट टाइम होता है, डिस्टेंस कवर करने का रेट होता है स्टूडेंट्स. तो डिस्टेंस बाई टाइम करके हम लोग स्पीड को डिफाइन करते हैं. इससे स्टूडेंट्स इसका आपको याद होगा कि इसका जो हम लोग ऐसा यूनिट निकालते हैं वो मीटर पर सेकेंड आता है और ये स्पीडोमीटर के थ्रू मेजर किया जाता है स्टूडेंट्स. ओके, सो आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो स्टूडेंट्स, स्पीड का मैंने दो क्लासिफिकेशन बताया था कि स्पीड को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. वो दो पार्ट्स कौन कौन से हैं? तो वो दो पार्ट्स हैं. पहला एवरेज स्पीड, पहला जो है वो क्या है? एवरेज स्पीड फ्रेंड्स. ओके, एंड नेक्स्ट जो है वो है हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड. ओके स्टूडेंट्स, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड एवरेज स्पीड में हम लोग को जो एवरेज स्पीड है वो तो क्लास 9th के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है, लेकिन इंस्टेंटेनियस स्पीड आगे के क्लास में पढ़ना है, मतलब 11th में पढ़ना है डिटेल से. अभी मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बेसिक नॉलेज दे देता हूँ. एवरेज स्पीड मैंने बता रखा है. एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम. तो आप यहाँ पे कर सकते हो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, जिसमें आप ले सकते हो d1 प्लस d2 स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2. इस तरह का रिलेशन लेकर के आप इसको यूज कर सकते हो. साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था कि एवरेज स्पीड निकालने के लिए आप ये भी फार्मूला यूज कर सकते हो कि एवरेज स्पीड बराबर 2uv बाई u प्लस v. ये भी फार्मूला मैंने डिस्क्राइब कर रखा था स्टूडेंट्स. अगर आप वीडियो पहले वाला नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर जा करके लिंक पे क्लिक करके पहले का पार्ट्स का वीडियो देख लें ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ सके. ओके फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं. आज हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेनली डील करने वाले हैं. इंस्टेंटेनियस स्पीड से आगे बढ़ने वाले हैं, तो इसको हम लोग देखते हैं कि ये कैसे डिफाइन करेंगे. तो स्टूडेंट, इंस्टेंटेनियस स्पीड जो डिफाइन किया जाता है उसको डिफाइन करने का टर्म ये होता है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड इज दैट काइंड ऑफ अ स्पीड विच अकर्स साइमल्टेनियसली. जो साइमल्टेनियसली अकर होता है स्टूडेंट्स, उसी को हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड. अचानक से आई हुई जो स्पीड होती है, बहुत ही पार्टिकुलर स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए आई हुई स्पीड होती है, उसको हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड फ्रेंड्स. तो उसको हम लोग डिफाइन करके कह सकते हैं कि द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कर देते हैं यहाँ पे, ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट अकर्स साइमल्टेनियसली. ओके फ्रेंड्स, साइमल्टेनियसली. तो साइमल्टेनियसली अगर कोई अकर होता हो स्पीड, तो ऐसे स्पीड को इंस्टेंटेनियस स्पीड कहेंगे. दिस स्पीड लास्ट फॉर वेरी लिटिल टाइम. बहुत ही कम समय के लिए ये लास्ट करता है और कम समय के लिए ही रहता है. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप अगर किसी स्पीड से जा रहे हो, सपोज 20 मीटर पर सेकेंड से, तो आपके ट्रेवलिंग के दौरान कोई ऐसा टाइम इंटरवल आएगा जिस समय आपका स्पीड या तो मैक्सिमम रहेगा या तो मिनिमम रहेगा. कुछ मान लेते हैं यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड आप 89 मीटर पर सेकेंड से जा रहे थे और यहाँ कुछ मिनिमम स्पीड आपने कर दिया 0.5 मीटर पर सेकेंड. तो एग्जैक्टली इस पार्टिकुलर टाइम का यहाँ पे कुछ ना कुछ तो टाइम हो रहा होगा t1. तो एग्जैक्टली इस t1 टाइम पे जो आपको स्पीड मिल रहा है स्टूडेंट्स, इसी स्पीड को कहा जाएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड. एंड इसी तरह सिमिलरली अगला जो कोई t2 टाइम इंटरवल होगा, उस समय ये जो स्पीड मिल रहा है इसको कहा जाएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड. तो इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होता है कुल मिला के ये है कि एक पार्टिकुलर एक स्मॉल टाइम इंटरवल में जो आया हुआ स्पीड है उस स्पीड को इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं फ्रेंड्स. और अगर हम इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला निकाल करके यहाँ पे देखें कि इंस्टेंटेनियस स्पीड को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स dx by dt.
dx यहाँ डिफरेंशिएशन का टर्म है जो कि स्मॉल चेंज को शो करता है। ये बहुत ही स्मॉल टर्म को शो करता है कि कोई पार्टिकुलर टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस कवर हुआ है, और ये पार्टिकुलर टाइम स्मॉल टाइम इंटरवल को शो करता है, स्मॉल टाइम इंटरवल को शो कर रहा है फ्रेंड्स। तो ये स्मॉल टाइम इंटरवल में लिया हुआ स्मॉल डिस्टेंस जो होगा वो कवरेज ही कहलाएगा हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड फ्रेंड्स। ओके, तो इस तरह से हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। अब मान लेते हैं ये स्मॉल टाइम के लिए कुछ वैल्यू आपको दे दिया, वैल्यू देने के बाद आपको निकालने का रहा है कि एक क्वेश्चन कर दिया कि 20 मीटर जो है कवर हुआ है डिस्टेंस एक पार्टिकुलर टाइम में, वो पार्टिकुलर टाइम 0.5 सेकेंड है। इस थोड़े से टाइम में कवर हुआ है, तो इस थोड़े से टाइम में वो जो 20 मीटर कवर हुआ है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो dx होगा हमारे, dx मतलब डिस्टेंस कवर्ड, स्मॉल डिस्टेंस कवर्ड, वो हो गया 20 मीटर हमारे लिए। और जो dt होगा, जो स्मॉल टाइम इंटरवल होगा फ्रेंड्स, वो स्मॉल टाइम इंटरवल 0.5 सेकेंड हो गया। तो इसी बीच का हम लोग अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालेंगे तो इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू लिखाएगा 20 बाई 0.5, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0 चला जाएगा, एंड देन वी विल कैंसिल आउट इट, वी विल गेट 40 मीटर पर सेकेंड। सो गाइज, इस तरह से ये जो स्पीड कैलकुलेट होकर के निकला, इसी स्पीड को हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड कहेंगे। आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं इसको इरेज करता हूँ, आप चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इरेज करके फिर मैं आगे बढ़ता हूँ वेलोसिटी के टर्म पे कि वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने नेक्स्ट टर्म पे, जो टर्म है हमारा वेलोसिटी। ओके, सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग वेलोसिटी वाला टॉपिक लेते हैं और वेलोसिटी को स्टडी करते हैं कि वेलोसिटी किसको कहेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, एंड इन द सिमिलर वे वी विल आल्सो डिफाइन अबाउट द एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके स्टूडेंट्स, सो फ्रेंड्स, नाउ वी आर टेकिंग द टॉपिक वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को हम लोग डिफाइन करेंगे। तो वेलोसिटी फ्रेंड्स एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड ये डिफाइन होता है डिस्प्लेसमेंट कवर करने के रेट से, कि डिस्प्लेसमेंट जो है एक ऑब्जेक्ट ने कितना कवर किया है पर यूनिट टाइम इंटरवल में। दैट मीन्स द रेट ऑफ कवरिंग द डिस्प्लेसमेंट बाय द बॉडी इज कॉल्ड वेलोसिटी। सो फ्रेंड्स, हम लोग इसको डिफाइन करके कर सकते हैं कि द रेट ऑफ कवरिंग displacement is called velocity friends। ओके, तो ये वेलोसिटी का डिफाइन हो गया। एंड व्हेन वी राइट द डेफिनेशन देन अलोंग विद द फॉर्मूला देन वी विल गेट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो इसमें जो फॉर्मूला हमारा आएगा वो बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, बिकॉज ये डिस्प्लेसमेंट कवर करने का रेट है फ्रेंड्स। ओके, तो हम लोग अगर इसको लिखेंगे तो वेलोसिटी के लिए v से ही डिनोट किया जाएगा सिंबल, लेकिन ऊपर एक एरो लगा के, क्योंकि मैंने बताया था कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेलोसिटी में वेक्टर के सिंबल लगा दिए तो डिस्प्लेसमेंट में भी लगाएंगे, तो डिस्प्लेसमेंट s या d से डिनोट करते हैं, इसमें भी वेक्टर सिंबल लगा देंगे और डिवाइडेड बाय ये t हो जाएगा फ्रेंड्स। बट साइमल्टेनियसली इसको जो हम लोग अभी फिलहाल के लिए शो करेंगे लॉजिकली फॉर क्लास 9, तो इसको भी एवरेजली v इज इक्वल टू सिंपली s बाई टी से भी डिनोट कर सकते हैं। ये भी हमारा वेलोसिटी का ही फॉर्मूला होगा, क्योंकि अभी के टाइम इंटरवल के अकॉर्डिंग, आपके 9th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स, इसमें कोई वेक्टर का सिंबल लगाने वाने का जरूरत नहीं है। ओके, तो हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है अभी के लिए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो वेलोसिटी का भी यहाँ पे दो पार्ट्स होगा, दो टाइप होगा वेलोसिटी के लिए भी। एक हमारा आ जाएगा वही एक एवरेज वेलोसिटी, और एक जो हमारा आएगा वो आ जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये दो तरह के वेलोसिटीज हैं जो यहाँ पर भी क्लासिफाई होकर के मिलते हैं। तो फर्स्ट तो जो है हमारा एवरेज वेलोसिटी। यहाँ एवरेज वेलोसिटी जब हम लोग कैलकुलेट करने जाते हैं तो एवरेज वेलोसिटी में जो हमारा फॉर्मूला आता है वो आता है u प्लस v बाई टू। दैट मीन्स एवरेज वेलोसिटी को हम लोग टोटल डिस्प्लेसमेंट टाइप करके नहीं निकालते हैं। एवरेज वेलोसिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सिंपली फर्स्ट वेलोसिटी यानी इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी का सम करके निकाल देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि द एवरेज वेलोसिटी कैन बी डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय the actual average of mathematical average of initial and final velocity
फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का एक्चुअल एवरेज इसमें ले लेते हैं। तो अगर हम यहाँ एवरेज वेलोसिटी शो करना चाहेंगे कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी एंड डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। दैट मीन्स एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू हो जाएगा u प्लस बी बाई 2। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा फार्मूला हो जाता है एवरेज वेलोसिटी के लिए। एंड व्हेन वी मूव अबाउट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में जब मूव करते हैं तो ये फिर से हमारा वही टर्म कहता है कि एक पार्टिकुलर टाइम इंटरवल में आया हुआ वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी कहलाएगा। इंस्टेंट टाइम में, एक पार्टिकुलर स्मॉल टाइम इंटरवल में आया हुआ वेलोसिटी। तो हम लोग इसको डिफाइन करके कह सकते हैं कि द वेलोसिटी दैट अकर्स फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम, for a very small time is called instantaneous velocity. ओके फ्रेंड्स, तो अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना हो तो फिर हम लोग वही करेंगे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल्स टू व्हाट हो जाएगा, तो इतना इज इक्वल टू हो जाएगा dx बाई dt अगेन। लेकिन यहाँ पे फिर से ये x जो होगा वो हमारा बिकॉज डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ क्या करेंगे, वेक्टर सिंबल लगा करके रखेंगे। तो फ्रेंड्स यही हमारा फॉर्मूला है कि एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू dx बाई dt, जहाँ x जो है ये इस बार डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है, डिस्टेंस को नहीं। लास्ट टाइम जो इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला था ये भी हमारा कुछ ऐसा ही था, dx बाई dt। तो वहां पे x के ऊपर मैंने कोई वेक्टर सिंबल नहीं लगाया था, तो उस समय ये जो है x वो हमारा डिस्टेंस शो कर रहा था। बट यहाँ पे देखो मैंने वेक्टर सिंबल लगाया, इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है। तो एक पार्टिकुलर इंस्टेंट टाइम में आया हुआ डिस्प्लेसमेंट जो होगा वही हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को देगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप सो इट इज अंडरस्टैंडेबल टू यू। Now we are going to move about what is the difference between speed and velocity. स्पीड और वेलोसिटी के बीच डिफरेंसेस क्या हैं, इस टॉपिक के बारे में लेकर के स्टडी करते हैं। So friends, now we are going to move about the difference between speed and velocity. So I am taking the topic, the difference between speed and velocity. So guys, I am taking one side the speed and the second side I am taking the velocity. Okay friends. So first thing that we can put the difference as the definition. हम लोग definition दे करके ही इन दोनों में एक difference सबसे पहले तो बता सकते हैं कि ये क्या होता है। तो ये होता है rate of covering distance by body। ये body के through distance cover करने का rate होता है। और ये क्या होता है, ये होता है rate of covering डिस्प्लेसमेंट कवर करने का रेट होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी। ओके फ्रेंड्स, तो फर्स्ट थिंग तो ये हो गया कि ये डिस्टेंस का रेट है और ये डिस्प्लेसमेंट का रेट है। सेकेंड थिंग क्या है फ्रेंड्स कि इसको हम लोग u और v से डिनोट करेंगे। इट इज डिनोटेड बाई u और v। और ये कैसे डिनोट होगा, तो इट इज डिनोटेड बाई आइदर u वेक्टर और v वेक्टर, या तो u के ऊपर वेक्टर सिंबल लगा के या v के ऊपर वेक्टर सिंबल लगा के। हाँ, नाइन्थ के लिए आप सिंपली इसको u और v से भी डिनोट कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, u और v से ही डिनोट कर सकते हो बिना वेक्टर सिंबल लगाए। पर वेक्टर सिंबल अगर लगा के रिप्रेजेंट किया जाए तो ये ज्यादा अच्छा होता है। इससे हम लोग को क्लियरली पता चलता है कि ये वेलोसिटी है और ये स्पीड है। ओके फ्रेंड्स, आगे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट थिंग हमारा क्या है कि इसके बारे में थर्ड पॉइंट कि इट इज स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी होता है और ये वाला जो है ये कैसा क्वांटिटी होता है, तो वेक्टर क्वांटिटी। तो इट इज वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। फोर्थ थिंग हम लोग ले सकते हैं कि इसमें स्पीड इज इक्वल्स टू फार्मूला हो जाता है डिस्टेंस बाई टाइम, और इसमें वेलोसिटी इज इक्वल्स टू फार्मूला हो जाता है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या है हमारा कि इसमें एवरेज स्पीड अगर निकालना हो तो एवरेज स्पीड मैथमेटिकल प्रोसेस से नहीं बल्कि d1 प्लस d2 करके कैलकुलेट किया जाता है, d1 प्लस d2 बाई t1 प्लस t2।
और इसमें जब अगर एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना हो हमें, तो इसमें एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, जो सिंपल मैथमेटिकल वेलोसिटी निकालने का तरीका है वो u प्लस वी बाई 2 करके निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं। नेक्स्ट क्या है कि स्पीड जो है वो अगर बॉडी ट्रेवल कर रही है, बॉडी का मूवमेंट हो रहा है, तो स्पीड कांट बी जीरो, स्पीड कांट बी जीरो, कांट बी नेगेटिव, है ना, जीरो नहीं हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है, जीरो नेगेटिव नहीं हो सकता है कब, अगर बॉडी ट्रेवल कर रहा है तो। इफ बॉडी इज मूविंग, बॉडी मूव कर रहा है तो ये ना तो जीरो हो सकता है स्पीड, ना ही नेगेटिव हो सकता है, लेकिन जो वेलोसिटी है वो हो सकता है, इट मे बी जीरो और नेगेटिव, ये जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इवन बॉडी मूव कर रहा है तब भी, बॉडी मूव करने के बाद भी ये वेलोसिटी जो है फ्रेंड्स वो नेगेटिव हो सकता है ना। इफ बॉडी इज मूविंग, जैसे सपोज अगर कोई बॉडी मूव करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गया, यहाँ से, है ना, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, और फिर ये रिटर्न होकर के वापस आ गया, तो नेट जो डिस्प्लेसमेंट हुआ गाइस, वो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जीरो। तो वेलोसिटी जब निकालेंगे तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, जीरो। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम लोग स्पीड एंड वेलोसिटी के बीच ये डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, डिफरेंसेस शो कर सकते हैं। आप चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, फिर मैं आगे बताता हूँ, इरेज करता हूँ इसको। So okay friends, as we have discussed about the velocity and speed और velocity के बीच हम लोग differences देख लिया, speed के types देख लिए, velocity के types देख लिए। So now it's time to move on the acceleration, that how a body is accelerated and how it changes its velocity from simultaneously one point to another point. Okay friends, so we are taking the heading about the acceleration. एक्सेलरेशन है स्टूडेंट्स, इसको हम लोग ACC लिख करके ऊपर N लिख करके B डिनोट करते हैं। तो अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ हो ACC और उसके बाद ऊपर N, तो आप इसको समझोगे एक्सेलरेशन। ओके, सो फ्रेंड्स एक्सेलरेशन ही हो गया। अब एक्सेलरेशन को डिफाइन कैसे किया जाता है, तो एक्सेलरेशन एक्चुअली कहते हैं बॉडी के वेलोसिटी या स्पीड के चेंज होने के रेट को एक्सेलरेशन कहते हैं। ओके, तो हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं कुछ इस तरह से कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इस वे में हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके, जो वेलोसिटी के चेंज होने का रेट होता है इसी को हम लोग क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि यहाँ पर एक बस थी, जो बस स्टार्ट किया है मूवमेंट करना, ये बस पहले शुरू किया है मूवमेंट करना, तो स्टार्टिंग में इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, मैक्सिमम 5 मीटर पर सेकेंड, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकती है। ओके, तो हम लोग ये लिए, ये कुछ टाइम इंटरवल में था, 10 AM में था सपोज करो। अब ये आधे घंटे बस जो है लगातार कंटिन्यूअसली चला, आधे घंटे यानी कि आप आधा घंटा में नहीं तो 5-10 मिनट ही ले लो, 2-3 मिनट ले लो, काफी होगा। तो 10 to AM सपोज करो, 10 to AM में हमने देखा कि 10 to AM के बाद इसकी स्पीड कितनी है, तो इस बस की स्पीड हम लोग देख रहे थे कि इस बस की स्पीड जो है वो इंक्रीज हो गई है, और इंक्रीज होकर के ये ऑलमोस्ट अबाउट 65 मीटर पर सेकेंड हो गया है। ऐसा सपोज कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि ऐसा कुछ हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे कि बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी ये था 5 मीटर पर सेकेंड, और ये फाइनल वेलोसिटी हो गया है 65 मीटर पर सेकेंड। तो जो टाइम इंटरवल इस दोनों के बीच यहाँ पे लगा, जो ड्यूरेशन लगा ये चेंज होने का, वो ड्यूरेशन हुआ 2 मिनट। तो 2 मिनट का मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स कि 120 सेकेंड्स का टाइम इंटरवल यहाँ पे लगा ये चेंज होने में। तो इसी का जो रेट होगा, ये चेंज होने का जो रेट आएगा, दैट विल बी कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है हमारा, वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, क्योंकि वेलोसिटी के चेंज होने का ये रेट है फ्रेंड्स। ओके, तो हम लोग इसको अगर सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो ये हो जाएगा a इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई में क्या हो जाएगा, टाइम। और लास्टली इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो फाइनल वेलोसिटी v से डिनोट होता है और इनिशियल वेलोसिटी u से डिनोट होता है, तो ये हो जाएगा v माइनस u बाई टी।
ओके स्टूडेंट्स, तो एक्सेलरेशन का ये जो है हमारा फॉर्मूला आता है। अब ये जो एग्जांपल हमने ले रखा था, जिस एग्जांपल में ये कार या ये जो बस है जो मूव करके आगे बढ़ रही थी, इसका कुछ स्पीड इतना हो गया था, अगर इसके लिए हम यही एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी v माइनस यू बाई टी। तो v का वैल्यू बताइए मुझे कितना है, 65 मीटर पर सेकेंड, मैंने पुट कर दिया। u का वैल्यू कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड, तो मैंने पुट कर दिया। एंड टाइम का वैल्यू है 120 सेकेंड्स, तो मैंने 120 पुट कर दिया। आगे क्या करेंगे स्टूडेंट्स की यहाँ पे ये आ जाएगा 60 बाई 120, दैट मीन्स इसको कैंसिल आउट करके आ जाएगा 1/2, इसका मतलब ये हो जाएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो 0.5 मीटर पर सेकेंड आ गया, ये एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया। तो इसी चीज को हम लोग यहाँ एक्सेलरेशन कहेंगे। तो ये एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने का एक तरीका हो गया फ्रेंड्स। ओके, और इसका शॉर्टकट फार्मूला जो आप यहाँ लिख सकते हो, a = b माइनस यू बाई टी लिख सकते हो। यही हमारा एक्सेलरेशन के बारे में डाटा है। अब सॉरी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड नहीं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब आप कहोगे कि ये सर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसे हुआ, इसके बारे में आप डिस्क्रिप्शन पूछोगे। तो देखो, इसके यूनिट के बारे में अब हम लोग जानते हैं। इसको मैं इरेज करके एक्सेलरेशन का यूनिट बताता हूँ आपको। So students, if we are going to study about the unit of acceleration, अगर हम लोग यूनिट निकालते हैं एक्सेलरेशन का कि यूनिट क्या होगा इसका एक्सेलरेशन का, तो इसको एक्सेलरेशन का यूनिट कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पुट करोगे यूनिट ऑफ किसका, v माइनस यू का, और फिर नीचे भी क्या पुट करोगे, यूनिट ऑफ किसका, t का, टाइम का, बिकॉज फार्मूला यही था v माइनस यू बाई टी फार्मूला, तो उसके अकॉर्डिंग हम लिए। तो v वेलोसिटी होता था, यहाँ u भी क्या होता था, एक वेलोसिटी होता था। तो किसी पार्टिकुलर वेलोसिटी में से एक और वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेट रिजल्ट में क्या बचेगा, वो भी एक वेलोसिटी ही बचेगा। जैसे लास्ट एग्जांपल में 65 मीटर पर सेकेंड फाइनल वेलोसिटी थी एंड इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड था, तो उसको जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो 60 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ही बचा। तो ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि ऊपर जो बच जाएगा वो बच जाएगा यूनिट ऑफ वेलोसिटी और नीचे बच जाएगा यूनिट ऑफ टाइम। ओके फ्रेंड्स, तो ये जैसे ही बचेगा तो आप बताओ वेलोसिटी का यूनिट क्या लिखते हो, मीटर पर सेकेंड, और टाइम का फिर से सेकेंड। अब ये सेकेंड ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को हम लोग ms-2 भी लिख सकते हैं, इनवर्स 2 करके भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या आ गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट वी विल रीड इट, इसको ऐसे पढ़ा जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोल करके इसको स्टडी किया जाएगा, पढ़ा जाएगा। ये एक्सेलरेशन का ऐसा ही यूनिट होता है स्टूडेंट्स। ओके, अब एक्सेलरेशन के बारे में कुछ और फैक्ट्स अगर हम लोग जानते हैं तो कुछ फैक्ट्स इसके बारे में मैं देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्सेलरेशन के बारे में। सबसे पहला फैक्ट एक्सेलरेशन के बारे में ये है कि एक्सेलरेशन जो होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। सो एक्सेलरेशन इज वेक्टर क्वांटिटी। फर्स्ट थिंग ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन हो गया स्टूडेंट्स। सेकेंड इंफॉर्मेशन हो गया कि एक्सेलरेशन कैन बी, ये जीरो हो सकता है, ये नेगेटिव हो सकता है और ये पॉजिटिव हो सकता है स्टूडेंट्स। थर्ड थिंग इसके बारे में जो नेसेसरी कंडीशंस है वो क्या है कि इसका जो एसआई यूनिट होता है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स। फोर्थ थिंग क्या है हमारा कि एक्सेलरेशन को जो डिनोट करते हैं वो AC लिख करके ऊपर n लिख के कर सकते हैं या फिर सिंपली a लिख करके भी डिनोट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जो फिफ्थ थिंग हो गया हमारा इसके बारे में वो ये हो गया कि अगर कभी भी एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव आए तो नेगेटिव वाले एक्सेलरेशन को हम लोग एक अनदर नेम से जानते हैं और इसको कहा जाता है डी एक्सेलरेशन। क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? डी एक्सेलरेशन। और इसी को हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं और इसको कहा जाता है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन कहा जाता है। तो अगर कभी भी एक्सेलरेशन नेगेटिव आए, नेगेटिव मतलब माइनस में आए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? डी एक्सेलरेशन। ओवरऑल आप यहां से छठा कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर आपको डी एक्सेलरेशन कभी निकालना है यानी कि कैलकुलेट करना है कभी भी आपको डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन, तो आपको बस क्या करना होगा, जो सिंपली आप एक्सेलरेशन निकालते हो उसमें नेगेटिव सिंबल लगा देना होगा। नेगेटिव सिंबल लगाने का मतलब कि यहाँ पे माइनस ऑफ भी
v माइनस यू बाई टी करना होगा, और माइनस ऑफ v माइनस यू बाई टी करने का मतलब क्या हो गया कि माइनस u और ये यहाँ पे आकर के प्लस हो जाएगा, तो ये चेंज हो जाएगा u माइनस v बाई टी। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप सो कि ये आपको इस बारे में क्लियर होगा कि यहाँ पे जो डीएसेलेरेशन निकालना हो तो डीएसेलेरेशन में इसी का वैल्यू चेंज हो जाता है। ओके, तो ये एक्सेलरेशन के बारे में 5-6 पॉइंट्स थे। पहला कि एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी होता है। सेकंड, इट मे बी जीरो, नेगेटिव और पॉजिटिव। पॉजिटिव रहेगा तो एक्सेलरेशन ही कहेंगे, नेगेटिव रहेगा तो यहाँ इसको रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन करते हैं, और जीरो रहेगा तब फिर यहाँ पे तो एक्सेलरेशन खत्म हो गया, तो समझो वहाँ एक्सेलरेशन कहलाएगा ही नहीं। नेक्स्ट एसआई यूनिट देखते हैं, तो एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, एंड मीटर पर सेकंड स्क्वायर होने की वजह से इसको ms-2 भी रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है कि एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन के ऊपर ऐसे n लिख करके डिनोट करते हैं, या फिर सिंपली a सिंबल से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट था कि नेगेटिव एक्सेलरेशन अगर हो जाए तो उसको डी एक्सेलरेशन कहा जाएगा या रिटार्डेशन कहा जाएगा, और अगर इस डी एक्सेलरेशन को निकालना हो तो आप जैसे एक्सेलरेशन निकालते हो यानी v माइनस यू बाई टी लिख करके इसमें माइनस सिंबल लगा देना है। ओके फ्रेंड्स, और जब इसके माइनस के ब्रैकेट को ओपन करोगे तो देखो u माइनस में है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो u प्लस में आ जाएगा, एंड v जो है वो माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा u माइनस v बाई टी। ओके फ्रेंड्स, तो ये एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट था हमारे लिए। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या करते हैं, ये एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन से एक दो न्यूमेरिकल्स लेकर के लास्टली देख लेते हैं कि इनके न्यूमेरिकल्स को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मैं इसको इरेज करता हूं, है ना, आप चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं हट जाता हूं यहाँ से। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक दो एग्जांपल्स लेकर के देखने वाले हैं कि उन एग्जांपल से एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो लेट्स टेक अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट bus is moving with velocity 28 meter per second. Suddenly it applies a brake and come to rest in 4 seconds. Calculate acceleration and deceleration. ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ये मैंने क्वेश्चन ले लिया कि एक बस है जो पहले से ही मूव कर रही थी 28 मीटर पर सेकंड से, तो 28 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, तो ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 28 मीटर पर सेकंड मैंने लिख दिया। अब क्या हुआ है, बिकॉज ब्रेक अप्लाई हुआ, तो ब्रेक अप्लाई होने के बाद रेस्ट में आ जाएगा। तो रेस्ट में आने का मतलब कि उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। रेस्ट आ जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो इसकी वेलोसिटी हो गई 0 मीटर पर सेकेंड। एंड लास्ट थिंग, इसमें टाइम जो गिवन है वो है 4 सेकेंड्स, तो टाइम मैंने ले लिया 4 सेकेंड। आपको दो चीजें कैलकुलेट करनी है फ्रेंड्स, एक तो एक्सेलरेशन, सेकंड डी एक्सेलरेशन। तो पहले हम लोग एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी होता है, तो b का वैल्यू 0, u का वैल्यू 28 बाई t का वैल्यू 4। आप इसको सॉल्व करोगे तो माइनस 28 बाई 4 आ जाएगा, डेट मीन्स माइनस 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया। साथ ही साथ यहीं पे कहा है डी एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट करने के लिए, तो डी एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन होता है, तो नेगेटिव यहाँ रख दिए, और एक्सेलरेशन पहले से निकल चुका है नेगेटिव ऑफ 7, ये कैलकुलेट करके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स प्लस 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। तो 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका डी एक्सेलरेशन हो गया, एंड माइनस 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो एक्सेलरेशन आपका जो भी निकला हो, डी एक्सेलरेशन निकालने के लिए बस माइनस पुट कर देते हैं, यही हमारा तरीका हो गया डी एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन एक लेकर के देखते हैं। बॉय स्टार्टेड बाय साइक्लिंग फ्रॉम हिज होम to reach at school
if he accelerate with 2 meter per second square, then what will his velocity after 10 seconds? ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लड़का है जो बाइसाइकिलिंग स्टार्ट किया है, साइकिल चला करके आगे मूव करना स्टार्ट किया है अपने घर से स्कूल जाने के लिए, और वो एक्सेलरेशन कितना रख रहा है अपने बाइसाइकिल का या अपने मोटरसाइकिल का, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन रखता है। तो कहा जा रहा है कि 10 सेकेंड के बाद उसके साइकिल की स्पीड या उसके साइकिल की वेलोसिटी कितनी होगी, ये हमें कैलकुलेट करना है फ्रेंड्स। तो स्टूडेंट्स, एज साइकिल पहले स्टार्ट हुआ है तो स्टार्ट होने की वजह से u वेलोसिटी क्या होगा, 0 मीटर पर सेकेंड होगा। नेक्स्ट एक्सेलरेशन आपको गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो मैंने नोट कर लिया। एंड टाइम इंटरवल आपको कहा गया 10 सेकेंड आफ्टर, तो 10 सेकेंड मैंने टाइम नोट कर लिया। और आपको निकालना था कि उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, उस बॉय की या उस बाईसाइकिल वाले की। दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी आपका क्वेश्चन मार्क है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फार्मूला लेते हैं v माइनस यू बाई टी। अब आप इसमें पुट करोगे तो आपको वैल्यूज मिलेगा। a का वैल्यू 2 था, पुट कर दिया मैंने। v नहीं पता था, छोड़ दो। u का वैल्यू 0 मीटर पर सेकेंड मैंने पुट कर दिया, और टाइम इंटरवल है 10 सेकेंड, तो 10 सेकेंड पुट किया। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, ये 10 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के आ जाएगा, तो 20 इज इक्वल्स टू हो जाएगा v माइनस 0 मतलब v। सो फाइनली दिस विल बी आवर आंसर, कि जो फाइनल वेलोसिटी होगा उस स्टूडेंट का, उस बॉय का, वो हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। सो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। आज हमने वेलोसिटी सीखा, स्पीड के बारे में सीखा, और एक्सेलरेशन डीएक्सेलरेशन के बारे में सीखा। ओके फ्रेंड्स, तो आपको जो कुछ भी डाउट्स हो उसके लिए हम लोग लाइव सेशन करेंगे। आगे की वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन के बारे में, कि इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे इक्वेशन ऑफ मोशन बनाते हैं। ओके, तो फिर हम लोग फर्दर वीडियोस में मिलते हैं। और अगर आपको इस चैप्टर से कोई डाउट हो तो 1 बजे का जो लाइव सेशन होता है, आप लाइव सेशन